नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूँ एक नई कहानी और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। मीरा कन्या महाविद्यालय के गेट के बाहर आते ही विमला मैडम ने अपनी चाल तेज कर दी। वे लगभग दौड़ रही थी, इसलिए उनकी बिटिया सीमा को भी दौड़ लगानी पड़ रही थी। विमला मैडम सीमा के उस सवाल से बचना चाहती थी जो उसने गेट से बाहर आते ही दाग दिया था। मम्मी, मैं आपकी और विमल सर की अवैध संतान हूँ। वे बिना कोई उत्तर दिए चली जा रही थी, इसलिए जब उनके बगल से एक ऑटो गुजरा तो उसे रोककर अपनी बेटी सीमा को लगभग खींचते हुए ऑटो में बैठ गई। उन्हें पता था उनकी बेटी ऑटो चालक के सामने कुछ नहीं बोलेगी। आज जो कुछ घटा उसकी उम्मीद उनको सपने में भी नहीं थी। आज उनके स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई थी, तब उन्होंने अपनी बेटी को भी छुट्टी दिलाकर बाजार जाने की सोची थी। इसलिए वे उसकी बड़ी मैडम से अपनी बेटी की छुट्टी स्वीकृत कराकर स्टाफ रूम में बैठी थी। तभी विमल सर स्टाफ रूम में आए। विमला मैडम विमल सर से बात कर रही थीं। उसी समय सीमा स्टाफ रूम में घुसी। उसे देखकर विमल सर बोले, यह तुम्हारी बेटी है? तभी उनके बात आगे बढ़ाने से पूर्व ही विमला मैडम ने इशारे से उन्हें रोक दिया, परंतु सर के ये शब्द सीमा के कान में पड़ गए। उस समय तो सीमा कुछ नहीं बोली, परंतु गेट से बाहर आते ही मम्मी से पूछे बिना नहीं रही। ऑटो में बैठी रही सीमा घर पहुंचते ही बोल पड़ी, मम्मी, आप जवाब नहीं दे रही हो, जबकि मेरी सहेलियां मुझे चिढ़ाती हैं। कहती हैं तू भी कानपुर की और सर भी कानपुर के, और तेरे में सर का अक्स भी दिखाई देता है। कहीं तेरी मम्मी और सर के बीच अफेयर तो नहीं था? और आज उनके शब्द, यह तुम्हारी बेटी है, तभी तब क्या मैं आपकी और सर की अवैध संतान हूँ? विमला उसकी बात को टालते हुए बोली, जब तू पेट में थी तब तेरे सर के परिवार का घर में बहुत आना जाना था, इसीलिए। मम्मी, आपने मुझे बच्चा समझा है, मैं सर से ही पूछ लूँगी, कहकर सीमा वहाँ से उठ गई। विमला ने उसे रोका नहीं, क्योंकि उनको पता था वह जो सोच लेती है करती है। सीमा चाय नाश्ता करके अपने कमरे में आकर लेट गई। टीवी चला लिया, परंतु उसका प्रिय प्रोग्राम भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था। यह तुम्हारी बेटी है, तभी यही शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। उधर उसकी सहेली मधु थी। तू भी घर आ गई पागल, घड़ी देख, 4 से ज़्यादा बज गए हैं। इधर उधर की बातें करने के बजाय सीमा ने सीधे ही पूछ लिया, तू विमल सर का घर जानती है? क्यों, क्या तू भी सर से ट्यूशन पढ़ना चाहती है? हाँ, वे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे हाँ, तेरा विषय तो सर पढ़ाते नहीं हैं। फिर तू? तुझसे जितना पूछा है उतना बता, मैं खुद चली जाऊंगी, तू केवल पता बता। ऐसा कर, गांधी चौक की ओर से मेरे घर की ओर आएगी तो पहले ही मोड़ पर अंतिम मकान है, उनके नाम की प्लेट लगी है। उसने फ़ोन रख दिया और मम्मी से बोल दिया, मैं मधु के घर जा रही हूँ, जल्दी घर आ जाऊँगी। कुछ ही देर में सीमा सर के घर पहुँच गई। वे पहले झिझकी, फिर घंटी बजा दी। दरवाज़ा सर ने ही खोला। एक पल को वह सर को देखती ही रही, क्योंकि उसे आज सर दूसरे ही रूप में दिख रहे थे। और फिर उसे अपना मकसद ध्यान आया और सर के कुछ बोलने से पहले ही वे बोल पड़ी, सर, क्या मैं आपकी और मम्मी की अवैध संतान हूँ? सर को शायद ऐसे प्रश्न की उम्मीद नहीं थी, इसलिए सर ने कहा, देखो बेटे, ऐसे प्रश्न दरवाजे पर नहीं किए जाते। अंदर आओ, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। वह अंदर आ गई। अंदर सर ने अपनी मम्मी से उसका परिचय कराया। मम्मी, यह विमला की बेटी है। सर की मम्मी पुलकित हो उठी। मम्मी को भी ले आती। उनके कुछ और बोलने से पूर्व ही सर ने मम्मी को कहा, मम्मी, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी, इसे चाय नाश्ता कराओ, पहली बार घर आई है। उनके चले जाने के बाद सर बोले, हाँ अब बोलो। सर, मैं आपकी और मम्मी की अवैध संतान हूँ। देखो बेटे, संतान अवैध नहीं होती, बल्कि संबंध अवैध होते हैं, और मेरे और तुम्हारी मम्मी के संबंधों को तो तुम्हारे पापा की स्वीकृति थी। यह सुनते ही सीमा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना नीचे भी गिर सकता है। उसे ये समझ नहीं आया कि पापा की क्या मजबूरी थी। उसकी परेशानी भांपकर सर बोले, शांत होकर बैठो, मैं सब बताता हूँ। तुम्हारी मम्मी की शादी आम हिंदुस्तानी शादी थी।
पहले 2 साल शादी की खुमारी में निकल गए और फिर कानाफूसी शुरू हो गई कि घर में किलकारी क्यों नहीं गूंजी। पहले घर से और फिर आसपास। तुम्हारे पापा के दोस्त ताना मारने से नहीं चूकते। उधर उनकी मर्दानगी पर चुटकुले बनने लगे। साथ ही डॉक्टरी रिपोर्ट ने आग में घी का कार्य किया। कमी तुम्हारे पापा में मिली। तुम्हारे पापा ऑफिस का गुस्सा घर में निकालने लगे। उन्हीं दिनों हमारा परिवार तुम्हारे पड़ोस में आ गया। तुम्हारी मम्मी हमारे घर आ जाती। मैं तुम्हारी मम्मी के बाज़ार के काम कर देता। तुम्हारी मम्मी कोई बच्चा गोद लेने को कहती तो तुम्हारे पापा नाराज़ हो जाते। उनको अपनी मर्दानगी दिखानी थी। मेरे और तुम्हारी मम्मी के बीच निकटता बढ़ने लगी। तुम्हारे पापा ने हमारी निकटता को इग्नोर किया। फलस्वरूप हमारी निकटता और बढ़ती गई और उस मुकाम तक पहुंच गई जिसके फलस्वरूप तुम अपनी मम्मी के पेट में आ गई। वह दिन मुझे आज भी याद है। मैं जब तुम्हारे घर पहुंचा तब तुम्हारी मम्मी के शब्द कान में पड़े। उन शब्दों को सुनते ही अंदर जा रहे मेरे कदम रुक गए। तुम्हारी मम्मी कह रही थी, लो अब तुम भी बाप बन गए। मैं गर्भवती हो गई। अब दोस्तों के सामने तुम्हारी गर्दन नहीं झुकेगी। मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक टूल था जो तुम्हारे पापा को मर्द साबित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मुझे तुम्हारी मम्मी पर गुस्सा आया। सोचा कि वहाँ जाकर अपनी नाराज़गी जाहिर करूँ, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी मम्मी पर तरस आ गया। मैं वापस घर आ गया। उसके बाद मैं कभी तुम्हारे घर नहीं गया। उसी दौरान मेरे पापा का तबादला हो गया। जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन तुम्हारी मम्मी हमें छोड़ने आई थी। वे कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह गई। मैंने उनको माफ़ कर दिया। सर की मम्मी जो वहाँ आ गई थी ने सब सुन लिया था। बोल पड़ी, बेटा इसने खुद को माफ़ नहीं किया और अब तक शादी नहीं की। तुम्हारी मम्मी की खबरें शोभा आंटी से मिलती रही। तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे पिता ने पार्टी दी, लेकिन बताते हैं कि उनके चेहरे पर वह खुशी नहीं दिखाई दी जो एक बाप के चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए थी। तुम्हारी मम्मी और पापा में झगड़ा और बढ़ गया। तुम्हारा चेहरा देखकर उनको पता नहीं क्या हो जाता। शायद उनको अपनी नामर्दी ध्यान आ जाती या वे हीन भावना से ग्रस्त हो गए थे। तुम्हारी ओर ध्यान नहीं देते। तुम्हारी मम्मी के लिए तुम सब कुछ थी। शायद वे तुम्हारे कारण अपने को भूल जाती। एक दिन तुम्हारी मम्मी बाथरूम में नहा रही थी। तुम ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तुम्हारे पापा वहीं खड़े थे, परंतु उन्होंने तुम्हें चुप नहीं कराया। उसी समय शोभा आंटी आ गई। तुम्हें ज़ोर ज़ोर से रोते देखकर वे तुम्हारे पापा से बोली, कैसा बाप है, लड़की रोए जा रही है और तू अपनी टाई बांधने में लगा है, जैसे तेरी बेटी नहीं है। आंटी के बोलते हुए आग बबूला हो उठे। वे चीखे, हाँ हाँ, यह मेरी बेटी नहीं है, मैं तो नपुंसक हूँ। इतना कहकर वे घर से निकल गए और फिर केवल उनकी मौत की सूचना आई कि उन्होंने रेलगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बस एक ही बात उन्होंने अच्छी की, अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। कुछ दिन के बाद तुम्हारे मामा तुम्हारी मम्मी और तुमको लेकर चले गए। बात गंभीर हो गई थी। एक तरफ से वहाँ चुप्पी छा गई। चुप्पी सीमा नहीं तोड़ी। सर, मेरी शादी के बाद मेरी मम्मी अकेली रह जाएंगी। आप भी कभी अकेले हो जाओगे, इसलिए आप और मम्मी अपने इन अवैध संबंधों को वैध नहीं बना सकते। पगली, अब हमारी शादी की उम्र थोड़ी ही है, अब तो तेरी शादी करनी है। लेकिन सर, आपसे मिलने के बाद मैंने मम्मी के चेहरे पर अलग चमक देखी थी, और अब जब आपने घर के दरवाजे पर मुझे देखा तो आपके चेहरे पर भी वही चमक मैंने महसूस की। बहुत बड़ी हो गई है तू और लोगों को पढ़ना भी जानती है। प्लीज़ सर। तू एक तरफ तो मुझे पापा बनाना चाहती है और दूसरी ओर सर भी करे जा रही है। पापा नहीं कह सकती। सॉरी पापा, कहती हुई वह सर से लिपट गई। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चल बेटा, अपनी बहू के पास चलते हैं। सीमा ने उनको रोक दिया। पहले मैं मम्मी से बात कर लूँ। मैं तेरी मम्मी को जानती हूँ, वह भी राज़ी हो ही जाएंगी। हाँ दादी, मम्मी मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। सीमा वापस घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई तब विमल सर उसे छोड़ने आ गए। इधर विमला सीमा के लिए चिंतित हो रही थी। दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने पर सामने सीमा ही थी। विमला चीखी, कहाँ गई थी? पापा के पास। तेरे पापा तो मर चुके हैं। वे मेरे पापा नहीं थे, वे आपके पति थे, और फिर वे तो पति कहलाने लायक भी नहीं, क्योंकि वे तन से ही नहीं मन से भी नपुंसक थे। जो अपनी पत्नी को पराये मर्द के साथ सोने को प्रेरित करता है मात्र इसलिए कि दुनिया के सामने अपने को मर्द दिखा सके। अपने को मर्द दिखाने के लिए पत्नी द्वारा बच्चा गोद ले लेने के विचार को भी ना सुने।
तो इतना जहर भर दिया उसने। मुझे उससे यह उम्मीद नहीं थी। मैं इसलिए चुप थी कि यह सुनकर तुम मुझसे भी घृणा करने लगती। मम्मी, मैं आपसे घृणा करूँगी? आपने जिस तरह मेरी परवरिश की है उस पर मुझे गर्व है कि तुम मेरी माँ हो। पापा भी ऐसे नहीं हैं। दरवाजे पर मुझे देखकर उनकी नज़र इधर उधर घूम रही थी। वे शायद आपको खोज रहे थे। फिर कुछ समय तक चुप्पी छाई रही। दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। फिर सीमा ही बोली, मम्मी, आप और सर अपने अवैध संबंधों को वैध नहीं बना सकते। नहीं बेटा, अब मुझे तेरी शादी करनी है, अपनी नहीं। मम्मी, पापा को पता है मैं उनकी बेटी हूँ, परंतु मुझे बेटी नहीं कह सकते। मैं जानते हुए भी उनको पापा नहीं कह सकती। और आप मेरे सामने खोखली हंसी हंसोगी और अकेले में रोगी। लेकिन बेटा, लोग क्या कहेंगे? उनकी चिंता नहीं है, मुझे आपकी चिंता है। मेरी शादी के बाद आप अकेली रह जाओगी। और उधर दादी कितने दिन की मेहमान हैं, बाद में पापा भी अकेले हो जाएंगे। विमला विचार मग्न हो गई। फिर अचानक बोल पड़ी, तू अकेली आई? कैसा पिता है, जवान लड़की को रात में अकेला भेज दिया। नहीं मम्मी, पापा आए थे। फिर अंदर क्यों नहीं आए? मम्मी, मैंने मना कर दिया था। मैं चाहती थी कि पहले मैं आपसे बात कर लूँ। ओह, क्या बात है, बड़ी समझदार हो गई है मेरी लाडली। तभी फ़ोन की घंटी बजी। सीमा ने फ़ोन उठाया। उधर दादी थी। उसने फ़ोन मम्मी को दे दिया। मम्मी बोली, नमस्ते आंटी। अरे, मैं अब तेरी आंटी नहीं बल्कि अब तेरी सास हूँ। इसके बाद की कहानी भी छोटी सी रह गई है। सीमा के मम्मी पापा के अवैध संबंध वैध बन गए। सब बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा खुश कौन था, बताने की ज़रूरत नहीं। आज जब मैं लिख रही हूँ तब सीमा मेरे पास बैठी है। पूछ रही है, मम्मी, मैंने सही किया या गलत? अब आप लोग ही बताएं, सीमा ने सही किया या गलत? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।